नमस्कार साथियों, मैं सीके आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस में। और शुरू कर रही हूँ आपके सामने कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। किस टॉपिक पर है ये प्रश्न? ये प्रश्न है लोक नृत्य, नाटक, ख्याल और वाद्य यंत्रों पे। हो सकता है 2-3 सीरीज़ लगे। कोशिश करूँगी मैं कि जल्दी से जल्दी इसको अच्छे प्रश्न आपके सामने रख सकूँ, और वो प्रश्न जो अभी तक आए भी हैं वो भी इसमें क्या होंगे दोस्तों, शामिल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलती हूँ मैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? किसके? ख्याल के जयपुर घराने के। कौन से घराने के? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? ख्याल और जयपुर घराना। तो सही उत्तर क्या है इसका? मनरंग। कौन है? मनरंग। ये प्रश्न आ चुका है आपका RPSC FSO 2019। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो मनरंग है। ठीक है। उसके अलावा कुचामणि ख्याल। कौन सा ख्याल? कुचामणि ख्याल। तो कुचामणि ख्याल से हम किसको संबंधित करते हैं? कुचामणि लच्छी राम। कौन से राम? लच्छी राम। कुचामणि ख्याल लच्छी राम। जयपुर घराना मनरंग। शेखावटी। कौन सा घराना? शेखावटी घराना। कौन? दूलिया राणा। कौन सा राणा? दूलिया राणा। और इसके अलावा रमत से हम किसको कनेक्ट करते हैं? रमत से हम किसको जोड़कर देखेंगे? तेज कवि जैसलमेरी को। किसको जोड़कर देखेंगे? तेज कवि जैसलमेरी को जोड़कर देखेंगे। किससे? हम लोग रमत से। ठीक है। उसके अलावा ये मिक्स प्रश्न है, आप ऐसे एक ही चीज़ के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि मैंने आपको 4 टॉपिक दे दिए। इन्हीं 4 टॉपिक में से मिक्स क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। उसके अलावा राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य नाटक के जयपुर घराने के प्रवर्तक। कौन से घराने के? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है महाराज। और क्योंकि एकमात्र है तो और ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं? इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, यानी कि कथक के प्रवर्तक है ये। और इससे पहले जो हमने देखा था मनरंग, वो किसका प्रवर्तक थे? ख्याल के प्रवर्तक थे। कौन थे? मनरंग जी ख्याल के प्रवर्तक थे। घराना एक ही, कौन सा आपका? जयपुर घराना। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो भी ख्याल की ही बात करते हैं। नाम ध्यान में रखिएगा। कौन सा ख्याल है? पहले तो तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सा ख्याल है दोस्तों? तुर्रा कलंगी ख्याल। और इससे कौन संबंधित है? संत पीर शाह अली और तुकन गीर। कौन? संत पीर शाह अली। संत पीर शाह अली और तुकन गीर। और कहाँ से है? मेवाड़ से। कहाँ से? मेवाड़ से। ठीक है। तुर्रा करंगी ख्याल, संत पीर शाह अली, तुकनगिर, मेवाड़। 1-2 बार आप अगर इन चीज़ों को बोलोगे तो वापस आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तुर्रा कलंगी ख्याल, संत पीर शाह अली, तुकनगिर, मेवाड़। ये अलग अलग नाम है, संत पीर शाह अली और तुकनगिर। तुर्रा कलंगी ख्याल, संत पीर शाह अली, तुकनगिर, मेवाड़। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका किस पर? आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं इनके ऊपर है दूसरा प्रश्न। 4 नाम आपके सामने रख रही हूँ। एक तारा, दूसरा अलगोजा,
गोजा, फिर झांझ, झांझ और मादल, और कौन सा, मादल। अब हमें क्या करना है, इनके सामने उन चीज़ों को लिखना है कि ये किस तरह के वाद्य हैं। तो एकतारा किस तरह का वाद्य है दोस्तों, ये तत्वाद्य है। कौन सा वाद्य है, तत्वाद्य है। जबकि अलगोजा कैसा वाद्य है, सुशीर वाद्य है, सुशीर वाद्य है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आते हैं, लास्ट ईयर ही ये शॉर्ट हैंड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस तरह का प्रश्न आपके आया था, जिसमें क्या करना था, आपको वाद्य के साथ सुमेलित करना था कि ये किस तरह का वाद्य यंत्र है। झांझ कैसा है, झांझ घन वाद्य है। कैसा वाद्य है, घन वाद्य। झांझ कैसा वाद्य है, घन वाद्य है। और मादल कैसा वाद्य है, अवनद वाद्य, अवनद, अवनद वाद्य है। कौन सा वाद्य है दोस्तों, अवनद वाद्य है। कौन सा, मादल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न क्या है कि चौतारा, काम्याचा। कौन सा, चौतारा और काम्याचा, चौतारा और काम्याचा, काम्याचा। ये जो वाद्य हैं ये किस तरह के वाद्य हैं, तो ये कौन से वाद्य हैं, ये भी तत्वाद्य हैं। कौन से वाद्य हैं, तत्वाद्य हैं। और क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं तो मैं एक ही बार में आपको सारे वाद्य यंत्र जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। पहला कौन सा, तथ्यवाद्य की बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं तथ्यवाद्य हैं आपके, रावण हत्ता, रावण हत्ता, जंतर, पढ़ते जाइएगा आप ना, जंतर, सारंगी, सारंगी, भपंग, भपंग, काम्यचा, अभी डिस्कस किया हमने, काम्यचा, तंबूरा, तंबूरा, रबाब, रबाब, दुख को, दुख को, वीणा और गुजरी, गुजरी। प्रमुख वाद्य ये है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन प्रमुख वाद्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो यही हैं। कौन कौन से हैं, रावण हत्ता है, जंतर है। रावण हत्ता कई बार पूछा जा चुका है, जंतर, सारंगी, ये भपंग और काम्याचा कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा कौन सा, ये तंबूरा, तंबूरा तो बोलने चलने में न जाने कितनी बार यूज़ हो जाता है। रबाब, दुख को, वीणा और गुजरी। ये दुख को और रबाब अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, अदरवाइज़ ये भी जो एग्ज़ाम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं घन वाद्य की। कौन से वाद्य की दोस्तों, घन वाद्य, घन वाद्य। ये कौन कौन से हैं, तो पहले तो है आपका टंकोरा, टंकोरा। कौन सा, टंकोरा। फिर कौन सी है आपकी, झालर, झालर। फिर खड़ताल, खड़ताल। उसके बाद क्या आपका, मंजीरा। कौन सा है दोस्तों, मंजीरा। फिर क्या है आपका, घंटा। फिर टंकोरिया। कौन सा है, टंकोरिया। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, चिमटा, चिमटा। तो घनवाद्य में कौन कौन से हो गए, टंकोरा, झालर, खड़ताल, मंजीरा, घंटा, टंकोरिया और चिमटा। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से वाद्य, घन वाद्य। अगला कौन सा है आपका, सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं आपके। पहला तो है कौन सा, शहनाई, शहनाई। फिर कौन सा आपका, अलगोजा, अभी डिस्कस हुआ है हमारा, अलगोजा। फिर कौन सा, सतारा, सतारा। मोरचंग, मोरचंग। फिर कौन सा, मशक। फिर कौन सा, नड़, तुरही, तुरही। बांसुरी, बांसुरी और पुंगी। कौन सा, पुंगी। शहनाई, अलगोजा, सतारा, मोरचंग, मशक, नड़, तुरही, बांसुरी और पुंगी। ये सारे आपको किस में याद करने हैं, सुशीर वाद्यों में याद करने हैं। और आखिर में एक और वाद्य जो है मैं कंप्लीट करते हुए चलती हूँ, वो है अवनद वाद्य। कौन सा वाद्य, अवनद वाद्य।
या फिर इसे कह सकते हैं आप ताल वाद्य, अवनद या ताल वाद्य। नाम देख के ही आप समझ जाएंगे किस तरह के हैं। डप, चंग, नंगाड़ा, नंगाड़ा, ताशा, ताशा, माट, माट, खंजरी, खंजरी, बम और नौबत। बाजेरे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। ढप, जंग, नंगाड़ा, ताशा, माट, खंजरी, बम और नौबत। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट वाद्य यंत्र जो एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ 2-4 MCQs पे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य, कैसा सामूहिक वृत्ताकार नृत्य, यानी कि गोला बनाकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। ये कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो ये कौन सा नृत्य है, गेर नृत्य है। और गेर नृत्य कब किया जाता है, बस हो ही रहा है, चलो स्टार्ट हो ही गया है। कब, होली में। होली में जो गेर नृत्य है वो जो खेला जाता है, चंग बजाया जाता है, और अभी कई गाँवों में आपके खेला जा भी रहा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य, कौन सा नृत्य, गीदड़ नृत्य है। ये भी कैसे होता है, गोलाकार यानी कि वृत्ताकार रूप से होता है। गोल गोल खड़े हो जाते हैं सभी और फिर डंडे लेकर होली के अवसर पर खेलते हैं गीदड़ नृत्य। और ये कौन से क्षेत्र में होता है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में स्पेशली खेला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो केसरिया पालम है। और राज्य नृत्य कौन सा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि घूमर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलता है कि रमत क्या है भाई, क्या है रमत। रमत एक नृत्य कला शैली है, संगीत शैली है, चित्रकला शैली है, या नशे का प्रभाव है। तो रमत क्या है दोस्तों, चित्रकला शैली है। उसके बाद लोक नृत्य की दृष्टि से लोकप्रिय विद्या कौन सी है, तो वो कौन सी है, ख्याल है। जिससे संबंधित प्रश्न हमने 1-2 भी किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ये इस तरह के आते हैं। हम आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, हमें लगता है कि राजस्थान क्या है तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं होती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नौटंकी, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो कहाँ पर है लोकप्रिय सर्वाधिक, ये पूर्वी भाग में लोकप्रिय है। क्या, नौटंकी और रामलीला। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा है, गवरी है। तो ये थे वो कुछ MCQs जो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल इससे संबंधित भी बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर करें। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही बिजी हैं। तो जो अच्छे प्रश्न मेरे सामने आते हैं या मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे रहेंगे, वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये पहला था MCQ ख्याल, नृत्य और वाद्य यंत्रों पर। मैंने कहा था कि हो सकता है 2-3 वीडियो लगे और वो डेफिनेटली लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।